पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक चलेगा। इसको लेकर जिले और राज्य स्तरीय अंत्योदय संबल पखवाड़े की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। सीएम और डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत बीजेपी के कई अन्य नेताओं की मौजूदगी थी। अभियान के जरिए सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहती है। 5000 गाँवों को पहले ही बीपीएल मुक्त बनाया गया, ये दावा किया गया है। सीएम ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिए हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई, मैं बैठने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो मेरे किसान, मजदूर, गरीब, वो भाई ये मेरे उनके काम के लिए हूं और मैं डेली जाऊंगा और मेरे किसान का काम कैसे हो, मजदूर का काम कैसे हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। हमारे मंत्री जी सभी हमारे मंत्रीगण जल संरक्षण अभियान में गए थे और अभी हमारा ये अंत्योदय पखवाड़ा इसमें जाएंगे। आने वाले समय में पर्यावरण का काम हमारा चलने वाला है, क्योंकि हमने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। हम अब की बार 10 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम करेंगे। हमने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1.5 वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण वितरण करने का काम किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। हमने 1.5 साल में समर्थन मूल्य 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद की है, जबकि कांग्रेस ने मात्र 11 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था। आधारभूत ढांचे की हम बात करें, हमने 1.5 साल में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है, जबकि गत सरकार ने इतने समय में केवल 3,400 किलोमीटर सड़क बनाई थी। हमने 1.5 साल में जहां सिर्फ 91 गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, हमने करीब 1300 से ज्यादा गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हैं। उनकी नाकामी का आलम तो यह है कि आज हम जहां हाथ लगाते हैं वहीं पिछली सरकार की असफलताएं नजर आती हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपको, हमारा संकल्प और मेहनत से पिछले 1.5 साल में राजस्थान में फिर से विकास की पटरी दौड़ने लगी है और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल भारत का अग्रणी राज्य बने, बल्कि हर नागरिक को जीवन समृद्ध और सशक्त बने। कांग्रेस के लोग तो सपने दिखाते हैं और सपने भी वो दिखाते हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अरे भाई, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर अपने खेत में फसल के माध्यम से सोने को उपजाता करेगा और वो जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल जो पखवाड़े की शुरुआत है वो आज मुख्यमंत्री ने जो है शुरुआत की है और इस शुरुआत के दौरान जो है उन्होंने कई लाभार्थियों को भी यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए गए थे उन वादों को जल्द ही धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पे जो यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है रुकते नहीं हैं, क्योंकि जो विकास का कार्य करते हैं और हमारी सरकार है वो धरातल पर कार्य करती है, इसी वजह से जो है इस तरीके के बयान देते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिजली को लेकर भी जो है यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार है उसके द्वारा जहाँ पर भी अगर हम हाथ डालते हैं या किसी भी कार्य को हम करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है खामियां मिलती है और उसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस पखवाड़े की शुरुआत हुई है उस पखवाड़े के अंदर लगभग आम जनता से जुड़े हुए जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं, उनके जो कह सकते हैं किसानों से जुड़े हुए जो कार्य रहते हैं, उन कार्यों को लेकर जो है यहाँ पर एक अलग से शिविर लगाया जाएगा और उस शिविर के अंदर जो है अलग अलग कार्य हैं आम जनता के होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो है प्रदेश के जो 5,000 गाँव
गांव हैं उन गांवों को जो है बीपीएल फ्री यानी एपीएल की ओर जो है बढ़ाने का काम है, यानी गरीबी हटाने का काम है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि यदि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, तो यदि किसानों को समय पे पानी दिया जाता तो शायद किसान जमीन से सोना निकालकर अपनी आजीविका के अंदर वृद्धि कर लेता। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पखवाड़े को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर लगातार कार्य कर रही है, उसी को लेकर जो आम जनता के डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं, चाहे जमीनों के निस्तारण का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर जो है अब बीजेपी के द्वारा आज यानी 24 तारीख से लेकर जो है जो कह सकते हैं कि जुलाई 9 तक जो है इसी तरीके से जो है ये अभियान चलाया जाएगा और इसके पहले चरण के अंदर जो है आम लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।